everyone, welcome to my YouTube channel फैंसर केमिस्ट्री क्लासेस हजारीबाग। जैसा कि आपने पिछला वीडियो में देखा कि हमने पढ़ चुके हैं कि सिलेबस क्या होते हैं और क्या नहीं होते। 12th का सिलेबस के बारे में हमने पूरी जानकारी ली है, लेकिन पिछला वीडियो में थोड़ा सा अधूरा रह गया। नॉमेनक्लेचर चर्चा हम लोग करेंगे। नॉमेनक्लेचर होता क्या चीज है, क्यों इसमें उपयोग करते हैं और कहां पर उपयोग करते हैं और क्यों जरूरी है। नॉमेनक्लेचर इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, ये बोल सकते हैं हम लोग। चलिए हम लोग चलते हैं नॉमेनक्लेचर की थोड़ा सा चर्चा करते हैं। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की नॉमेनक्लेचर आप सीखेंगे कैसे, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान है। बिना नॉमेनक्लेचर सीखे बिना आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री छू नहीं सकते। पढ़ने की तो दूर बात, केमिस्ट्री है भाई, हिस्ट्री नहीं है। बार बार बोल रहे हैं कि केमिस्ट्री को पढ़े ना सीखें। हिस्ट्री को पढ़ सकते हो, केमिस्ट्री को नहीं पढ़ सकते। हिस्ट्री को पढ़कर आप एग्जाम देकर पास हो सकते हो, लेकिन आप केमिस्ट्री को पढ़कर एग्जाम देकर पास होना उतना ही टफ है जितना गर्मी के मौसम में ठंडा लगना। चलिए तो चलते हैं हम लोग, वीडियो स्टार्ट करते हैं और ये जानते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेमिंग कैसे करते हैं। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेमिंग 4 पार्ट में होता है। आप बोल रहे हो सर 4 पार्ट में, यहां तो 3 पार्ट दिखाई दे रहा है। चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं आगे। 4 पार्ट में होता है क्या चीजें। सबसे पहले 4 पार्ट में होता है किसी भी आईपीएससी नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड 4 पार्ट में होता है। वो 4 पार्ट क्या है? पहला है प्रीफिक्स, दूसरा क्या है वर्ड रूट, और सफिक्स। भाई साहब 2 प्रकार के होते हैं। सफिक्स कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। हमने पहले वीडियो में आखिरकार, हालांकि हमने नोट्स में पढ़ा है कि सफिक्स कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। यहां तक कि प्रीफिक्स भी 2 प्रकार का होता है। प्रीफिक्स भी 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन आपको समझना है कि कैसे होते हैं कैसे नहीं होते। आगे चलते हैं हम लोग, थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं। प्रीफिक्स को रहने देते हैं। प्रीफिक्स वर्ड रूट क्या है? वर्ड रूट या शॉर्ट में क्या बोल सकते हो? WR। दूसरे शब्दों में रूट वर्ड भी बोलते हैं इसको। सफिक्स 2 प्रकार के होते हैं। पहला आता है प्राइमरी सफिक्स, पहला आता है प्राइमरी सफिक्स, प्लस दूसरा जो आता है वो आता है सेकेंडरी सफिक्स। ये सारे फॉर्मूले, ये 4 पार्ट हो गया। आईपीएससी नेम, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईपीएससी नेम ये 4 तरीकों से आप कर सकते हो। ये 4 पार्ट आपके दिमाग में याद रहे तो आप आईपीएससी नेम कर सकते हो, अदरवाइज जो भी माइंड में है वो भी हो जाएगा। चलिए बने रहिए। फैंसर केमिस्ट्री क्लासेस में बताते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईपीएससी नेम इन 4 पार्टों के आधार पर कैसे करते हैं। बहुत आसान है, आपको सिर्फ माइंड में रखना है। ये 4 पार्ट होता क्या चीज है? प्रीफिक्स। सबसे पहला चीज है प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। ये प्रीफिक्स क्या होता है भाई? आपने प्रीफिक्स तो बहुत जगह यूज किया होगा। प्रीफिक्स क्या होता है? चलिए थोड़ा सा हम चर्चा कराते हैं आपको। एक तो हम नेम लेते हैं, उदाहरण के तौर पर नेम लेते हैं, कोई भी नेम लेते हैं। जैसे आपने ले लिया, कुछ भी नेम ले लो आपने, जैसे मान लो ले लिया आपने राजू कुमार वर्मा। राजू कुमार हमने ले लिया वर्मा। यहां पर आप क्या करना है क्या नहीं करना है वो देखते हैं। ये फॉर्मूला पर बैठाना है। राजू कुमार वर्मा को आपने समझना है, ये समझना है कि राजू कुमार वर्मा इज आईपीएससी नेम। क्या है? आईपीएससी नेम। इसको समझना है कि कैसे आईपीएससी नेम पे डालना है। इससे पहले थोड़ा सा आप एक काम करोगे, राजू कुमार वर्मा से थोड़ा सा एक चीज पहले आपने डालना है कि एक काम करो, मिस्टर जोड़ दो आप, मिस्टर राजू कुमार वर्मा। क्या जोड़ दिया हमने? मिस्टर राजू कुमार वर्मा। चलिए 4 पार्ट हो गए। राजू कुमार वर्मा में भी 4 पार्ट है और इसमें आईपीएससी नेम में भी 4 पार्ट। ये अब हम लोग सीखेंगे कि ये 4 पार्ट आए कहां से। चलिए देखते हैं। सबसे पहले प्रीफिक्स की बात किया जाए तो प्री मतलब याद रखना, ये प्री आप लोग नाम सुने होंगे, प्रीफिक्स। प्री मतलब क्या होता है भाई साहब? प्री मतलब पहले। प्री मतलब पहले। आपने सिम कार्ड खरीद के रखा होगा, याद होगा आपको। आप 2 प्रकार के सिम कार्ड खरीदते हैं, एक होता है प्रीपेड, एक होता है पोस्टपेड। प्री, यहां पर प्री मतलब प्रीपेड मतलब आपने याद किया होगा। प्री मतलब पहले, पेड करना है। प्रीपेड पहले आपने पैसा जमा करना है, फिर उसमें बात करना है। और पोस्टपेड क्या होता है? बाद में, जितना बात करना है आपने बात करो भाई, बाद में आपके बिल आएंगे। तो यहां पर प्रीफिक्स
मतलब उपसर्ग, उपसर्ग जैसे किसी पापा के आगे लगाते हो ना श्री, मिस्टर, तो वही है। प्रीफिक्स मतलब क्या है, प्री मतलब श्री, ऐसे याद करो। प्री मतलब क्या है, प्री जस्ट लाइक श्री। तो यहां पर प्रीफिक्स है जो वो श्री के तौर पर आता है, वर्ड रूट। जैसे यहां पर राजू, मिस्टर राजू कुमार वर्मा का बात की है, तो मिस्टर ने मिस्टर की बात किया जो, तो मिस्टर जो यहाँ रहा है ना भाई, वो प्रीफिक्स के जगह पर आ रहा है। मिस्टर जो आ रहा है वो किसके जगह पर आ रहा है, प्रीफिक्स के जगह पर। और राजू जो आ रहा है, राजू जस्ट लाइक वर्ड रूट नेम, जस्ट लाइक क्या है, वर्ड रूट नेम है। अब देखो यहां पर क्या कर रहे हैं कि ये प्राइमरी सफिक्स, ये क्या है, प्राइमरी सफिक्स। आपको देखना है ये प्राइमरी सफिक्स। अब प्राइमरी सफिक्स क्या आ रहा है, ये कुमार, ये क्या आ रहा है, कुमार क्या आ रहा है आपके पास, प्राइमरी सफिक्स। और सेकेंडरी सफिक्स क्या आ रहा है, ये वर्मा। वर्मा इज द पार्ट ऑफ सेकेंडरी सफिक्स। वर्मा क्या है, सेकेंडरी सफिक्स का पार्ट है। आपने ये समझने कि इसको यूज कैसे करने, कैसे नहीं यूज करने। अब कहोगे सर ये चारों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें कौन सी है? इन चारों के बिना भी आईपीएससी नेम हो सकता है, कोर्स हो सकता है भाई, इन चारों के बिना भी आईपीएससी नेम हो सकता है, लेकिन वो चारों में से एटलीस्ट दो चीज मौजूद होने चाहिए। उन चारों में से एटलीस्ट कितने चीज, दो चीज मौजूद होना चाहिए, दो चीज प्रेजेंट होना चाहिए। वो दो चीज है क्या चीज, वो दोनों चारों में से दोनों क्या क्या चीज है? देखे भाई, अब दोनों में से चारों में से दोनों कौन सा चीज है वो देखें। क्या है, पहला है वर्ड रूट और दूसरा है प्राइमरी सफिक्स। मस्ट बी प्रेजेंट इन एनी नोमेनक्लेचर ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मस्ट बी प्रेजेंट। इन दोनों के बिना संभव नहीं हो सकता एक्यूरेसी नेम, किसी भी चीज की एक्यूरेसी नेम संभव नहीं हो सकता। चलिए चलते हैं कि इन दोनों को थोड़ा सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां पर याद रखना है कि ये क्या है, मिस्टर, मिस्टर मतलब आपको याद रखना प्रीफिक्स। वर्ड रूट क्या है, राजू, और प्राइमरी सफिक्स क्या है, कुमार है, सेकेंडरी सफिक्स क्या है, वर्मा है। अगर यदि हमने वर्मा मिटा दिया तो क्या बच गया आपके पास, प्राइमरी सफिक्स बच गया। क्या लग रहा है देखने में, प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स। अगर यदि हमने क्या कर दिया, अगर यदि हमने क्या कर दिया, मिस्टर मिटा दिया, क्या मिटा दिया, मिस्टर मिटा दिया, तो यहां से क्या मिटने वाला है, प्रीफिक्स मिटा वाला है। क्या मिटा वाला है, प्रीफिक्स मिटा वाला है। अगर यदि हमने क्या मिटा दिया, अब देखो ये दोनों नाम जो आ रहे हैं वो क्या बच गए, राजू कुमार, क्या बन गया, राजू कुमार बन गया। वर्ड रूट नेम, अब ये इसमें इन चारों में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, वर्ड रूट। अब ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा कि वर्ड रूट होता क्या चीज, ये चारों के बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि चारों होते क्या चीज। लेकिन यहां पर हम लोग चर्चा करेंगे कि वर्ड रूट मतलब क्या होता है, वर्ड रूट मेन पार्ट ऑफ द आईपीएससी नेम। आपको ये याद रखना, वर्ड रूट एटलीस्ट 10 तक तो याद करने पड़ेगा। हालांकि हमने 100 तक बता के रखे हुए नोट्स में, वो जाके देखें 100 तक मिलेंगे आपको वर्ड रूट्स के नेम। वर्ड रूट्स के नेम 100 तक मिलेंगे। हो सकता है अगले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये वर्ड रूट्स के सारे नोमेनक्लेचर के रूल रेगुलेशन आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे पीडीएफ के तौर पर। आप जाएं और उसको डाउनलोड करके जरूर पढ़ें। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वर्ड रूट होता क्या चीज है, प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है। हालांकि हम यहां पर शॉर्ट में चर्चा कर दे रहे हैं, लेकिन आगे देखिए अब क्या होता है। चलिए हम लोग छोटा सा उदाहरण एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि ये वर्ड रूट्स होता क्या चीज है। सबसे पहले बात करते हैं कि वर्ड रूट्स, पहला नंबर आता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भाई वर्ड रूट, या तो रूट वर्ड भी बोल सकते हैं। वर्ड रूट, वर्ड रूट होता क्या चीज है, या तो रूट वर्ड, दूसरे शब्दों में रूट वर्ड्स भी बोल सकते हैं इसको। अब यहां पर क्या है, वर्ड रूट और रूट वर्ड किसे कहते हैं ये तो हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। ये सारा की हम लोग यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे देंगे, वो आप लोग डाउनलोड करके देख सकते हैं। क्या नहीं है, क्या नहीं है, क्या है क्या नहीं है, वो आगे आप देख सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी। हालांकि हम यहाँ पर थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं कि वर्ड रूट्स है क्या चीज। वर्ड रूट्स क्या है कि कार्बन एटम की जनसंख्या के बारे में बताता है। क्या है कि कार्बन एटम की जनसंख्या के बारे में बताता है कि कितने कार्बन एटम, या दूसरे शब्दों में ये बोल सकते हो कि हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन द पेरेंट चेन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। डू यू नो दैट? हमने बोलने का यह प्रयास कर रहे हैं कि हाउ मेनी मतलब कितने कार्बन एटम्स हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के पेरेंट चेन में, कितने कार्बन एटम्स की जनसंख्या है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के पेरेंट चेन में हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट,
टोटल कितने कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं? अगर यदि एक कार्बन एटम प्रेजेंट से किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के पेरेंट चल रहे हैं, अगर यदि एक कार्बन एटम प्रेजेंट है तो इसका जो वर्ड रूट नेम होता है, आप दूसरे शब्दों में यहां पर कर सकते हो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। क्या कर सकते हो? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। क्या कर सकते हैं? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। और यहां पर लिख सकते हो वर्ड रूट नेम, वर्ड रूट नेम्स। अब देखिए यहां पर वर्ड रूट नेम्स होते हैं क्या चीज है? सबसे पहले अब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, जैसे ही आपने अगर यदि एक कार्बन एटम किसी भी पेरेंट चेन में मिला, आपको क्या लिखना है? मिथ। ये तो आप जान के रखे होंगे, नो डाउट अबाउट इट, ये जानते होंगे आप लोग। अगर यदि दो कार्बन एटम रहा तो आपने क्या लिखना है? इथ। वही पुराना चीज, वही पुराना चीज फर्स्ट ईयर का। अगर यदि तीन कार्बन एटम है, आपने क्या लिखना है? प्रोप। क्या लिखना है? प्रोप। अगर यदि चार कार्बन एटम है तो आपने क्या लिखना है? ब्यूट। ये थोड़ी सी रिमेंबर करने वाली बात है। अगर यदि 5 कार्बन एटम है तो आपने क्या लिखना है? पेंट। अगर यदि 6 कार्बन एटम है, क्या है 6 कार्बन एटम, तो आपने क्या लिखना है? हेक्स। आपने क्या लिखना है? हेक्स। अगर यदि 7 कार्बन एटम रहा, क्या रहा? 7 कार्बन एटम, आपने क्या लिखना है? हेप्ट। क्या लिखना है? हेप्ट। अगर यदि 8 कार्बन एटम रहा, क्या रहा? 8 कार्बन एटम रहा तो आपने क्या लिखना है? ऑक्ट। 9 कार्बन एटम रहा तो आपने क्या लिखना है? नॉन। 10 कार्बन एटम रहा, आपने क्या लिखना है? क्या लिखना है? डेक। अगर यदि 11 कार्बन एटम रहा तो अगर यदि क्या रहा? 11 कार्बन कर लो, हमने बना दिया 11, इसको क्या बना दिया? 11। तो इसको हमने चेंज करना है, आगे जाकर के इसको चेंज करना है कि 11 कार्बन एटम का नेमिंग क्या है। तो इसका नेम सबसे पहले लिखते हैं हम लोग। क्या करते हैं? लिखते हैं 11 कार्बन एटम का लिखते हैं तो क्या लिखते हैं हम लोग? अनडेक। क्या लिखते हैं? अनडेक। जैसे 10 का क्या होता है? डेक, तो 11 का क्या हो जाएगा? अनडेक। 12 कार्बन एटम, अगर यदि हमने क्या किया? 12 कार्बन एटम का दिल कर रहा है कि 12 कार्बन एटम का हमने सीखा। क्या सीखना है? दिल कर रहा है कि चलो भाई साहब 12 कार्बन एटम का वर्ड रूट नेम हम लोग सीखना है। तो 12 कार्बन एटम का वर्ड रूट नेम क्या हो जाएगा? डोडेक। क्या हो जाएगा? डोडेक। क्या हो जाएगा? डोडेक। अगर यदि 13 कार्बन एटम का आपने सीखना है, क्या सीखना है? 13 वाले, मतलब टोटल कार्बन एटम की जनसंख्या कितनी होगी? 13। पेरेंट चेन में कार्बन एटम की जनसंख्या कितनी होगी? 13। आपने इसका नियम क्या लिखना है? वर्ड रूट नेम क्या लिखने हैं? यहां पर देखिए, यहां पर ट्राई। क्या है? ट्राई। यहां पर क्या लिखना है? ट्राइडेक। क्या लिखना है? ट्राइडेक। 4 मतलब चौथा, मतलब 14वां कार्बन एटम का क्या हो जाएगा? ट्राई। उसके बाद ट्राई मतलब 3 होता है, 2 मतलब 2 होता है, अन मतलब 1 होता है। अब यहां पर ट्राई मतलब क्या हो जाएगा? टेट्रा। क्या हो जाएगा? टेट्रा। टेट्राडेक। क्या लिख सकते हो आप? टेट्राडेक। उसी तरह से पेंटाडेक, हेक्साडेक, हेप्टाडेक, ऑक्टाडेक, नोनाडेक। लेकिन आती है बात 20 का। कहां पर आती है बात? 20 का, 20 का। 20 का क्या लिखते हैं हम लोग? डायरेक्ट लिख सकते हो। 20 का क्या लिख सकते हैं? ये सारी चीजें हमने लिखा के रखा हुआ है। अब टेंशन ना लें, डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, सारे का सारे दिया जाएगा। हम लोग हालांकि हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि क्या होता है 20 का। 20 का बात कर रहे हैं। 20 का क्या होता है? आईकॉस। क्या हो जाता है? आईकॉस। ई होता है इससे पहले, आईकॉस। ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण चीज है। अब जैसे ही आपका दिल करे कि किसका लिखना है, हम लोग 21 का लिखना है, 21 का लिखना है, तो अब थोड़ा सा वो रूल रेगुलेशन आपने नहीं अपनाना है, अन्न वाला नहीं लिखना है। यहां से सारी चीजें चेंज हो जाएंगी। 21 का दिल करे तो आप सबसे पहले किसका नॉमिनोक्लेचर करोगे? सबसे पहले वर्ड रूट नेम किसका लिखोगे? यहां पर ध्यान दें, 1 का सबसे पहले किसका करोगे? 1 का, उसके बाद किसका? अभी सर आपने बोला कि 1 का अन बोलते हैं, नहीं, वो 11 तक ही भाई, वो कहां तक? 11 तक ही। अब यहां से स्टार्ट करेंगे तो यहां से आप रिमेंबर करेंगे, यहां से रिमेंबर करेंगे, यहां से बाकी आपके 100 तक काम देंगे, बाकी सेम टू सेम। आपको क्या करने हैं? ध्यान देंगे, 1 का सबसे पहले किसका लिखना है? 1 का होता है हैंड। क्या होता है? हैंड। और यहां पर आई कॉस कर देना है। क्या कर देना है? आई कॉस। क्या नाम आपको दिख रहा है? देखो तो क्या दिख रहा है सबसे पहले, लेकिन याद रखना है कि सबसे पहले किसका लिखना है? 1 का लिखना है। सबसे पहले किसका लिखना है? 1 का लिखना है, उसके बाद 20 का लिखना है। 1 मतलब 1, 20 मतलब क्या हो गया? 20 और 1 21। तो हैन मतलब क्या हो गया? 1 और आइकोस मतलब क्या हो गया? 20। देखिए यहां पर ध्यान दे, तो यहां पर क्या हो गया? हेनिकोस। क्या हो गया? हेनिकोस। जैसे यहां पर दिल करा, आपका दिल करा कि 22 का लिखना है। किसका लिखना है? 22 का लिखना है। चलो भाई 22 का सीखते हैं। तो 22 का यहां पर देखिए सबसे पहले किसका लिखना है? ये 2 का लिखना है, जो दाहिने साइड वाला 2 दिख रहा है आपके पास, जो दाहिने साइड वाला 2 दिख रहा है उसके बारे में लिखना है। तो 2 का यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर हमने वही ये दो, अब यहां पर 2, उसके बाद क्या हो जाएगा? आइकोस।
क्या नाम हो गया? डोआइकोस। बहुत आसान है, आपने सीखने की अगर यदि प्रैक्टिस की होगी तो बहुत आसान है, नहीं की होगी तो आज से करना स्टार्ट कर दें। ये सारे वर्ड रूट नेम बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। जैसे 23 का लिखने का दिल करा, किसका लिखने का दिल करा? 23 का। चलो आप सीखते हैं, सिर्फ सीखते हैं। 23 का लिखने का दिल करा, तो 23 का क्या हो जाएगा? सबसे पहले आपने किसका लिखना है? 3 का लिखना है। 3 का आपने क्या लिख के रखा हुआ है? 3 का आपने क्या याद करके रखा हुआ है? ट्राई। और 23 उसके बाद क्या लिखना है? 20 ट्राई। और आई तो ऑलरेडी पहले दिया हुआ है तो क्यों यहां पर लगाएंगे? ट्राइकोस। क्या हो गया? ट्राइकोस। बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो भाई अगला सीखते हैं। मान लो 24 का लिखना है, 24 का वही टेट्राइकोस, टेट्राइकोस, पेंटाइकोस। बहुत आसान है। चलिए अगला सीखते हैं। हम लोग कहां पे चल जाते हैं? मान लीजिए हम लोग चल जाते हैं 30 का। अब यहां पर दिक्कत होने वाला है कि 30 होता क्या चीज है? 30 का क्या होगा? 30 का क्या होगा? ये बहुत दिक्कत वाली बात है। अब यहां से आपको आद करने की बिल्कुल ही नहीं जरूरत है। यहां से आपको आद करने की बिल्कुल ही नहीं जरूरत, क्योंकि यहां से अगर यदि आद की है तो आप लोगों ने वर्ड रूट नेम सीखने का प्रयास ही नहीं किया। आप लोगों ने वर्ड रूट नेम सीखने का प्रयास ही नहीं किया। और आपको क्या करना? वर्ड रूट नेम सीखना है, याद नहीं करना है। हमने बार बार बोला कि हमारी क्लास में एक तो नारा रहती है भाई कि रटना नहीं है। आप ऐसे यहां पर पढ़ो, ऐसे यहां पर समझो कि दूसरे को समझा सको। बातें समझ में आ रही है? दूसरों को समझाओ, जो आपके पास पढ़ना चाहते हैं उसको पढ़ाओ। आप ऐसे यहां पर पढ़ के जाके दूसरे को पढ़ाओ। मेरे कहने का मतलब ये है। तो यहां पर ध्यान देना है कि 30 का क्या हो जाता है? ट्राइकोंट। नाम क्या है? ट्राइकोंट। अब अगर यदि आपका दिल करा, क्या दिल करा भाई? 31 का लिखने का दिल करा। सर मेरा दिल करा, क्या दिल करा? 31 का लिखने का दिल करा। 31 का कैसे लिखेंगे? बहुत आसान है। 31 का अब क्या करना है? 31 होता क्या चीज है? 30 और 1 31। तो आपने, हमने क्या बोला था कि पहले दाहिने साइड वाला का नाम लिखना है। ये डिजिट में से पहले दाहिने साइड वाला का चूज करना है। राइट साइड में कौन सा चीज आपको दिख रहा है? राइट साइड में क्या दिख रहा होगा? 1। तो 1 का क्या होता है? अन नहीं लिखना। 20 के बाद जो आता है 1, 20 के बाद आपके पास क्या 1 आया था? हैंड आया था। क्या आया था? हैंड। बहुत आसान है, हैंड। उसके बाद 30 का क्या होता है? उसके बाद 30 का क्या होता है भाई? बहुत आसान है। क्या होता है? 30 का क्या होता है? ट्राइकोंट। क्या होता है 30 का? हैंड ट्राइकोंट। बड़ा आसान है ना? बहुत आसान है। आप सिर्फ माइंड में लोगे तब बहुत आसान है। जैसे दिल करा आपके पास 32 का लिखने, चलो 32 का सीखते हैं। 32 का, तो 32 का क्या हो जाएगा? वही हाँ जो आप बोल रहे हो। क्या बोल रहे हो? डो ट्राइकोंट। क्या हो जाएगा? डो ट्राइकोंट। क्या हो जाएगा? डो ट्राइकोंट। अगर यदि 33 का लिखने का दिल करे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। 33 का लिखने का दिल करे तो 33 का बड़ी आसान है। 33 का अब 3 को क्या बोलते हैं? 3 को क्या बोलते हैं? ट्राई। और 30 को क्या बोलते हैं? ट्राइकोन। आप ये ना समझे कि 33 में सिर्फ 3 आ रही है और यहां पर भी 3 आ रहा है तो इसको क्या करें, क्या ना करें, होश में भी नहीं आ रहा है। तो 3 का क्या लिखना है? सबसे पहले 3 का क्या लिखें? ट्राई। यहां पर 2 बार आने वाला है ट्राई ट्राई, क्योंकि एक बार ट्राई से काम चलेगा नहीं, क्योंकि 2 बार 3 आया है तो 2 बार ट्राई ट्राई आने वाला है। एक बार ट्राई और फिर एक बार 3 का ट्राई और एक बार 30 का ट्राइकोन। तो वही लिखना है। क्या हो जाएगा? ट्राई ट्राइकोन। समझ में आ रही बात है? 34 का लिखने का दिल करे तो 34 का लिखने का दिल करे तो टेट्राइकोन। क्या हो जाएगा? टेट्राकोन। 35 का दिल करे तो 35 का दिल करे तो पेंटाट्राइकोन। क्या हो जाएगा? पेंटाट्राइकोन। चलो लिख के दिखाते भाई साहब। 35 का लिखने का दिल करा तो क्या हो जाएगा? पेंटा। सबसे पहले 5 का क्या हो जाता है? पेंटा। पेंटा। और यहां पर क्या हो जाता है? ट्राइकोन। पेंटाट्राइकोन। इसी तरह से हेक्साट्राइकोन, हेप्टाट्राइकोन, ऑक्टाट्राइकोन, नोनाट्राइकोन। बात आती है 40 का, C40 का। बात किसकी करें? C40 का।
अब यहां पर क्या लिखे? वहां पर 30 था तो ट्राइकोंट लिखे, यहां पर 40 है तो क्या लिखे? क्या लिखे? बात क्या